द भारत न्यूज़ के सभी साथियों को नमस्कार। आज विश्व में सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्योग दिवस मनाया जा रहा है। इसके बारे में आज हम चर्चा भी करेंगे, क्योंकि आज माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस या इंडस्ट्री दिवस है। विश्व के पटल पर यूएनओ द्वारा इसका आज दिवस मनाने की घोषणा कब की गई थी, क्यों की गई थी, कैसे की गई थी, इस एमएसएमई का क्या मतलब है, क्यों इसकी स्थापना हुई भारत में, इसके लिए एक अलग मंत्रालय ही है, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, हमारे जीडीपी में इसका क्या योगदान है, इसका सरकार इसको बढ़ावा देने के लिए क्या कर रही है और क्या नहीं कर रही है, और एमएसएमई के तहत एक ऐसी कंपनी जिसने कोरोना काल में भारतीयों को जीवन रक्षक दवाई बनाने में अपना योगदान दिया और उनके प्राणों की रक्षा करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। आज इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग एक ऐसी चर्चा करेंगे जो आपको ज्ञानवर्धन के साथ साथ आपको एक जानकारी भी देगी। सूक्ष्म, लघु, मध्यम एमएसएमई उद्योग विश्व के कई विकसित देशों की अर्थव्यवस्था को मजबूत और सुदृढ़ बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। आप जानते हैं कि बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्री भी होती है, लेकिन जो छोटी इंडस्ट्री होती है, छोटे पैमाने पर होते हैं, लेकिन ऐसे ये कौन से होते हैं, किस प्रकार से होते हैं। आप जानते हैं कि एक समय में चाइना जैसी कंट्री जो भुखमरी के कगार पर हुआ करती थी, उसने अपने इसी इंडस्ट्री के माध्यम से विश्व के पटल पर एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया और विश्व की इकोनॉमी में एक उसकी अपनी हैसियत बनने में इस लघु, मध्यम, सूक्ष्म उद्योग का जितना महत्वपूर्ण योगदान है, उसी को दृष्टिगत रखते हुए हमारे भारत सरकार ने और विश्व के पटल पर जो यूएनओ ने भी आज के दिवस को, मतलब 27 जून को उद्योग दिवस मनाने की घोषणा की गई है। भारतीय अर्थव्यवस्था को भी इसी प्रकार, जैसे चाइना ने, जब सरकार ने अडॉप्ट किया एमएसएमई को प्रोत्साहित किया और एक अलग से इसका मंत्रालय तैयार किया, तो इसमें भी काफ़ी ग्रोथ हुआ, उन्नत हुई, विकास हुआ, जिसने जीडीपी में अपना आज की तारीख में 30% ग्रोथ आज हिस्सेदारी है जीडीपी में इस इंडस्ट्री की। उसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाया और भारत के अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में भी इस उद्योग जगत का काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान रहा है। इनमें से कई एमएसएमई उद्यमियों ने तो न सिर्फ देश में बल्कि पूरी दुनिया में नाम कमाया है। महज इतना ही नहीं, मैंने आपको बताया कि कोरोना की बीमारी के संकट में एमएसएमई ने रीढ़ की हड्डी बनकर देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और लोगों की सेवा करने का कार्य किया। दरअसल आज सूक्ष्म एवं लघु मध्यम उद्योग दिवस, एमएसएमई दिवस है। ऐसे में हमारे लिए यह जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है। ऐसा मैंने पहले भी कहा कि यह कब, क्यों, कैसे मनाया जाता है, इसका क्या महत्व है, इसके बारे में हमारा जानना बहुत जरूरी है।
हर ढंग से। हम अपने आसपास की चीज़ों में, आसपास जो घरेलू जीवन में छोटी बड़ी हर चीज़ का जो इस्तेमाल करते हैं, जो पाते हैं, देखते हैं, उसमें एक विशाल इंडस्ट्री के अलावा, एक विशाल उद्योग पतियों के अलावा छोटे भी उद्योगपति किस प्रकार अपना योगदान दे रहे हैं, उसके बारे में भी जानना और समझना हमारा उत्तरदायित्व है, जिसको समझना भी चाहिए। इसके पीछे जो मकसद है वह सतत डेवलपमेंट के जो टारगेट हैं, जो लक्ष्य हैं, सतत विकास के जो लक्ष्य हैं, उनको प्राप्त करने के लिए सभी के लिए एक नवोन्मेषण और अस्थायी कार्यों को बढ़ावा देने के लिए सूक्ष्म, लघु और मध्यम आकार के उद्यमों को बढ़ावा दिया जाता है। एमएसएमई श्रमिकों के कमजोर क्षेत्र जैसे महिलाओं, युवाओं और गरीब परिवारों के लोगों के बड़े हिस्से को रोजगार देता है एमएसएमई, क्योंकि यह ग्रामीण परिवेश में भी काम करता है, यह छोटे स्तरों पर भी काम करता है। बहुत बड़े इंडस्ट्रियल एरिया की इसको ज़रूरत नहीं होती है। यह इसका जो ज़्यादा जुड़ाव है वह ग्रामीण क्षेत्रों से ज़्यादा होता है, और यह हमारी अर्थव्यवस्था को एक रीढ़ की तरह है। ये इसीलिए हमारे इंडिया की इकोनॉमी कभी भी खराब नहीं होती। उसके कुछ महत्वपूर्ण कारक हैं, कुछ महत्वपूर्ण कारक हैं। उन कारकों में एक कारक एमएसएमई भी है। ग्रामीण क्षेत्रों में एमएसएमई हमेशा रोजगार का एकमात्र स्रोत एमएसएमई ही होता है। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली UNGA के 193 सदस्यों ने बिना मतदान के ही इसको स्वीकृति प्रदान कर दिया था संयुक्त राष्ट्र महासभा में। इसमें इसलिए किया गया था कि इसके माध्यम से लघु व्यवसाय पहुंच में सुधार की आवश्यकता को पहचानने के लिए सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग दिवस मनाया जाना जरूरी था। यह संकल्प जो संयुक्त राष्ट्र महासभा में रखा गया था वह अर्जेंटीना द्वारा रखा गया था। 54 सदस्य राज्यों ने इसे समर्थन अपना दिया था। इसे अप्रैल 2017 में 193 सदस्य बिना अपोज किए, मतदान के बिना मतदान के अपना लिया गया था। जो वास्तव में आज जब कोरोना महामारी का जो विकट संकट दुनिया के सामने जीवन के विकास के लिए आवश्यक संसाधनों की स्थानीय स्तर पर बहुत अधिक आवश्यकता महसूस होती है। आपने देखा होगा कि जब कोरोना का संकट शुरू हुआ तो उस समय PPE किट, आपके हैंड सैनिटाइजर जैसे छोटे जो हमारे दैनिक और जो कोरोना से बचाव में, और मास्क, आपके सर को ढकने के लिए जो मास्क कह लीजिए, हेड मास्क, ये सब चीज़ों को बनाने के लिए ये सब MSME के अंतर्गत ही बनाए जाने थे। और उस समय जो है इस इंडस्ट्री ने आगे बढ़कर इसमें काम किया और भारत की आवश्यकता को नहीं पूरा किया, बल्कि इन्होंने विश्व की आवश्यकता को पूरा करते हुए इसको एक्सपोर्ट भी किया, जिससे हमारी इकोनॉमी को मजबूती प्रदान हुई। हम जानते हैं कि वर्तमान सरकार, जिसके जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चल रही है, उनका एकमात्र उद्देश्य और जो रहता है वह आत्मनिर्भर भारत बनाने की तरफ रहता है। और यह आत्मनिर्भरता कहा जा सकता है कि बिना सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों के स्थानीय स्तर
पर सशक्त बनाए बगैर नहीं आ सकती है। यही कारण है कि देश में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में इस पर बहुत ज़्यादा जोर दिया जाता है। आप देखते हैं कि वर्तमान सरकार हर बात में, हर चीज़ में एक ही कोशिश करती है कि जो भी हो, कोई भी इंडस्ट्री लगे, वह बल्कि उसके कल पुर्जे मंगाने के बजाय यहीं पर वो आके अपनी इंडस्ट्री लगाए, वहाँ अपनी टेक्नोलॉजी दें, अपनी चीज़ें दें। यहाँ रक्षा उपकरण हो चाहे जो हो, बड़े बड़े सौदों में, छोटे छोटे उसमें सब में उनका जोर होता है आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर उद्योग को बनाने में। और उसी की देन है कि आज जहाँ भारत में मोबाइल की मुश्किल से 3-4 कंपनियां हुआ करती थी, आज 300 के ऊपर भारत में मोबाइल जैसी इंडस्ट्री की कंपनी अपना काम कर रही हैं। अभी आपने देखा होगा कि इसी के माध्यम से जब रिलायंस जियो का और गूगल के समझौते के तहत भारत में मोबाइल लॉन्च किया गया, तो उसमें भी जो मोबाइल बना या जो भी टेक्नोलॉजी 5G के संबंध में, उसमें सब आत्मनिर्भर भारत के ही तरह सारे उपकरण, सारी चीज़ें सब भारतीयता, अपने इंडियन, अपने यहाँ की जो भी छोटी छोटी पार्ट्स उसमें लगने हैं, सब उसी का इस्तेमाल करके बनाया गया है, जो हमारे लिए एक गौरव की बात है। MSME में आप जानते हैं कि 3 तरह के उद्योग शामिल हैं। इसमें सूक्ष्म उद्योग, इसमें वह उद्योग आते हैं जिनमें 1 करोड़ रुपए का निवेश जो मशीनरी खरीदने में होती है उसमें हो, और टर्नओवर 5 करोड़ तक का हो। ऐसे उद्योग सूक्ष्म उद्योग कहे जाते हैं, माइक्रो इंडस्ट्री इनको कहा जाता है। यहाँ निवेश से मतलब होता है कि कंपनी ने मशीनरी वगैरह में कितना खर्च किया। यह मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर दोनों क्षेत्रों के उद्यमों पर लागू होता है। लघु उद्योग क्या होता है? उसमें जिन उद्योगों में निवेश 10 करोड़ रुपए और टर्नओवर 50 करोड़ रुपए का होता है, उसको लघु उद्योग कहते हैं। मध्यम उद्योग मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर के ऐसे उद्योग होते हैं जिनमें 50 करोड़ का निवेश और 250 करोड़ का टर्नओवर है। इसको जो है मध्यम उद्योग कहते हैं। वस्तुतः जो सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग MSME है, आर्थिक विकास के इंजन के रूप में और समग्र विकास को बढ़ावा देने के लिए ही जाने जाते हैं। इनके बिना किसी देश का विकास हो ही नहीं सकता। सिर्फ बड़े बड़े फैक्ट्रियों से, बड़े बड़े उससे किसी भी देश का विकास नहीं हो सकता। इसलिए इनकी ये एक बहुत बड़ी रीढ़ की तरह काम करते हैं किसी भी इकोनॉमी को मजबूत करने में, किसी भी देश की इकोनॉमी को मजबूत करने के लिए। इसीलिए इसके लिए इन ऐसी इंडस्ट्रीज को प्रोत्साहित करने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों के स्तर पर विभिन्न तरह की जो है उसको आयोजित किया जाता है। आप देखते होंगे कि मेला लगाया जाता है, इनको आमंत्रित किया जाता है, इनको प्रोत्साहित किया जाता है कि जैसे ये इंडस्ट्री को लगाने में जो है जो सुविधाएं प्रदान करने की बात की जाती है कि जिससे उनको किसी प्रकार का दिक्कत ना होने पाए, और वह ऐसे उद्योगपति जो ऐसे उद्योग लगाना चाहते हैं वह आराम से लगा सकते हैं। जो उन्हें आज के समय में MSME में सामाजिक, आर्थिक और रोजगार के अवसर को भी बढ़ावा देने में
संपूर्ण भारत में बहुत तेजी से विकास हो रहा है। विकास की जो दर है वह काफी ज्यादा है। ग्रामीण इंडस्ट्री उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए ग्रामीण विभाग जो है अर्थव्यवस्था, ग्रामीण अर्थव्यवस्था के साथ साथ सामान्य ग्रामीण लोगों को, विशेष रूप से ग्रामीण महिलाओं को सशक्त करने का भी प्रयास इसके द्वारा किया जा रहा है। जो ये विभाग है एमएसएमई विभाग, एमएसएमई इंडस्ट्री को, जो केंद्र सरकार का विभाग है एमएसएमई का, वह ऐसे उद्योगों को ऋण, टेक्नोलॉजी और स्थानीय और वैश्विक वर्ल्ड लेवल पे, वर्ल्ड वाइड उनको जो है बाजार मार्केट देने का भी, और उनको जो भी इसके संबंध में जो भी सुविधाएं, जो भी उनकी आवश्यकताएं होती हैं उसको देने में एक महत्वपूर्ण भूमिका यह विभाग निभाता है, निभा भी रहा है। जो है इसमें एमएसएमई को न्यूनतम साझा सुविधा प्रदान करने के लिए विभाग क्लस्टर का विकास भी करता है। इसके साथ ही निरंतर स्वरोजगार योजनाओं के माध्यम से विभाग युवाओं को प्रोत्साहित भी करने का काम करता है, ताकि वह अपने गृह, शहर और गांव में अपने उद्यम स्थापित कर सकें। आप जानते हैं कि सरकार इसलिए यह कोशिश करती है क्योंकि इससे उसको रोजगार प्रदान करने में, इकोनॉमी में हर ढंग से एक इंडस्ट्री के लगने के बाद जो विकास की गति है वह कितनी तेजी से चलती है, वह सरकार जानती है। उसकी जीडीपी में उसका कितना बड़ा योगदान बनता है। भारत के संदर्भ में अगर हम देखें, टोटल इस सेक्टर को देखें तो देश की अर्थव्यवस्था, सकल घरेलू उत्पाद, जीडीपी जिसको बोलते हैं, इसका योगदान लगभग 30% का है। इससे ज़्यादा ही है, कम नहीं है। इससे कुछ इसमें जो सेक्टर थे एमएसएमई के कोरोना में प्रभावित भी हुए और कुछ ने काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका कोविड के समय में निभाई, और वह भारत के ही स्तर पर नहीं, विश्व के स्तर पर भी जिन्होंने अपना एक महत्वपूर्ण योगदान दिया। लेकिन कुछ सेक्टर एमएसएमई के इस कोरोना काल में उनके ऊपर बहुत गंभीर प्रभाव भी पड़ा है। यह सेक्टर जीडीपी में ग्रोथ के साथ साथ रोजगार के अवसर भी सफलतापूर्वक पैदा कर रहा है। हम लोग निश्चित रूप से कह सकते हैं कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग भारतीय अर्थव्यवस्था में अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इस सेक्टर में जो डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट उस रूप में नहीं दिखाई पड़ता, लेकिन जो विकेंद्रीकृत रोजगार है, जो अप्रत्यक्ष रोजगार है, जैसे इस इंडस्ट्री में उसका जो सबसे बड़ा कारण है, इसका मतलब कि जो उन फैक्ट्रियों में जो उसमें काम करने वाले लोग हैं उनकी संख्या उतनी ज़्यादा नहीं होती है, लेकिन उससे जो जुड़े हुए पैरेलल जो भी चीज़ें चलती हैं वह रोजगार के अवसर पैदा करने में सहायक होती हैं, कारक होती हैं। उनका एक कॉटेज इंडस्ट्री या छोटी इंडस्ट्री लगाने में स्वाभाविक रूप से उसमें उतना रोजगार डायरेक्ट नहीं होगा, लेकिन उसके साथ साथ जो उसके पैरेलल चीज़ें, उसकी आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए, उसको मार्केटिंग के लिए, अन्य चीज़ों के लिए जो रोजगार पैदा होता है वह एक अप्रत्यक्ष रोजगार पैदा करने का कारण होता है। सरकार का जो इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन है भारत का, एक आंकड़ा है कि करीब 12 करोड़
लोगों की आजीविका इस क्षेत्र पर सीधे सीधे निर्भर करती है, सीधे जो इसमें जॉब करते हैं निर्भर करती है। जो 2024 तक सरकार का जो 22 ट्रिलियन डॉलर के जो विजन है, जो लक्ष्य है, अर्थव्यवस्था को पाने का जो मिशन है साकार करने के लिए, इस क्षेत्र का जीडीपी में योगदान बढ़ाकर 30 से 50% करने का टारगेट है। अब आप सोच सकते हैं कि इस एमएसएमई का कितना बड़ा हमारे भारतीय अर्थव्यवस्था में स्थान है, कितना इसका वो है कि जब तक इसको 30 से 50% सरकार का मानना है कि यह नहीं होगा, तब तक जो है हमारी अर्थव्यवस्था 5 ट्रिलियन डॉलर नहीं छू सकती। इसीलिए सरकार इस चीज़ को, इस सेक्टर को काफ़ी फोकस भी कर रही है और काफ़ी ज़्यादा कर रही है, प्रोत्साहित करती है छोटे छोटे रोजगार के अवसरों को पैदा करने में, छोटे छोटे इंडस्ट्री को, छोटे छोटे, इसीलिए छोटे पुर्जों को बनाने में, छोटी चीज़ों को बनाने में, और इसीलिए केंद्र और राज्य सरकार अपने राज्यों में अलग अलग इसको जो है आगे बढ़ाने के लिए जो है कोशिश कर रहे हैं। जो इसमें जो हमारा वित्त मंत्रालय है केंद्र सरकार का जी, जो उनके मंत्री हैं निर्मला सीतारमण जी, उन्होंने एमएसएमई सेक्टर में 3 लाख करोड़ रुपए तक के लोन की गारंटी सरकार देगी, इसकी घोषणा भी की है। इसके बाद इतना ही नहीं है, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में राज्य सरकारें भी एमएसएमई की मदद के लिए उन्होंने अपने हाथों को बढ़ाया है और एमएसएमई सेक्टर को मजबूत करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। ये दो राज्य इस पे काफ़ी विशेष जोर भी दे रहे हैं। जो एमएसएमई सेक्टर से जुड़े समीर साठे जी कहते हैं कि एमएसएमई पंजीकरण रजिस्ट्रेशन में हाल में बहुत तेजी आई है, क्योंकि जो युवा निकल रहे हैं पढ़कर, उनके दिमाग में एक उद्योगपति बनने का सपना हर युवा में होता है और इसीलिए वह अपने अपने छोटे प्रोजेक्ट और उनके माध्यम से वह पंजीकरण करा रहे हैं कि भविष्य में वह इसमें अपना योगदान और अपनी कोई इंडस्ट्री लगाएं। इसमें कारोबारों में जो डिजिटल का जो नवीनता है, उसका जो संचालन का जो तरीका है, इसमें इसके लचीलापन जो इसका जो है, इसका जो है उससे जो संभालने में एक महत्वपूर्ण भूमिका डिजिटलाइजेशन की वजह से होता है, वह इसके लिए काफ़ी उत्साहवर्धक है। और कोरोना की महामारी के बावजूद भी जो हमारे भारत की जो 30% का ये ग्रोथ दे रहे हैं इकोनॉमी में, ये बहुत बड़ी बात है। चीन और जर्मनी में यह जो आंकड़ा है इनका, जो आज जो विकसित देश कहे जाते हैं, जो विश्व के पटल पर अपने को एक बहुत पूंजीवादी और बहुत ही ताकतवर अर्थव्यवस्था के रूप में माने जाते हैं, उसमें इनकी जो भागीदारी है वह 55 और 60% की है। 55% की भागीदारी इस इंडस्ट्री की जर्मनी में है और चीन में इस इंडस्ट्री की भागीदारी 60% की है। और हमारी सरकार ने इस इंडस्ट्री के माध्यम से अपनी जीडीपी बढ़ाने का लक्ष्य रखा है और सरकार का मानना है कि इसकी जो है 50% तक, 30 से 50% तक इसकी जीडीपी में योगदान को लाया जाए। इसके माध्यम से सरकार को बहुत ही एक मेहनत तो करने की बात है ही है, सरकार को काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है कि सरकार इस क्षेत्र में अभी बहुत ही सुधार की आवश्यकता है और जब तक यह सुधार नहीं होगा तब तक सरकार जो अपना वांछित
जो लक्ष्य है वह नहीं प्राप्त कर सकती। इसमें कोई भी संदेह किसी को नहीं होना चाहिए। इसमें जो एमएसएमई का जो लक्ष्य है वह हमने आपको बताया कि इसके माध्यम से हमारी जो कोरोना की महामारी है, इस महामारी में भी एक ऐसी इंडस्ट्री जिसका नाम जब इतनी चर्चा हमने की है और आज इसका वो भी है, तो आज इसके बारे में भी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है कि इस कोरोना काल में भी इस इंडस्ट्री के लिए जो एक ऐसी कंपनी जिसने जो सेवा के लिए आगे आई और बन गई, जो है दिल से बड़ी कंपनी बन गई। जब आपकी इच्छा नेक होती है और आप किसी कार्य को सेवा से जोड़ कर करते हैं, ऐसे हमारी भारतीय उद्योगों की एक परंपरा रही है। मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया कि टाटा इंडस्ट्री, बहुत सी हमारी इंडस्ट्री, अजीम प्रेम जी की इंडस्ट्री, विप्रो, इस टाइप से बहुत सी इंडस्ट्री है, रिलायंस जियो है, जो आपातकाल में, जो ऐसी परिस्थितियों में हमेशा देश की मदद के लिए आगे खड़ी होती हैं। लेकिन इस सेक्टर की एक ऐसी कंपनी जो आई और जिसने लोगों का दिल भी जीता और मन भी जीता, उसके बारे में आपको बताएं। जब आप की इच्छा नेक हो और आप किसी कार्य को सेवा से जोड़कर करते हैं तो राह अपने आप बनती चली जाती है। देश भर में कोरोना संकट के बाद जिस तरह से त्राहिमाम मचा, फिर उसके बाद कभी सुनाई पड़ा कि ब्लैक, वाइट, येलो फंगस की बीमारी आने वाली है या आ गई है, उससे भी लोगों में भय का वातावरण उत्पन्न हुआ और हाहाकार मच गया। तब अनेक कोशिश सरकारों के माध्यम से, दवाई कंपनियों के माध्यम से उस पर शुरू हुए कि कैसे इस बीमारी से निजात पाया जा सकता। महंगी दवाओं एवं इंजेक्शन को किस तरह सस्ती कीमत पर, कम कीमत पर लोगों को उपलब्ध कराकर उनको राहत पहुंचाई जाए, उनकी जान पहुंचाने का काम किया जाए। इन तमाम प्रयासों में से एक इसी एमएसएमई मॉडल में जो शुरुआत करने वाली कंपनी थी, जो शुरू करने वाली कंपनी थी, उस कंपनी का नाम मेडिकल फार्मा के क्षेत्र में था। वह जिसने काम किया, जिसने इस बीमारी में आवश्यक रूप से लगाए जाने वाले इंजेक्शन को उसकी कीमत से 4 गुना से अधिक सस्ती दरों पे उपलब्ध कराने का काम किया, वह कंपनी थी मॉडर्न लेबोरेटरी, जिसने अपनी बहुत बड़ी भूमिका निभाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आत्मनिर्भर भारत की सोच का यह एक, जिसको कह सकते हैं, लोग चाहे जितनी आलोचना करें, लेकिन फाइजर जैसी कंपनियों का सपोर्ट करने वाले, चाइनीज़ कंपनियों का सपोर्ट करने वाले और अपने देश के उद्योगपतियों को गाली देने वाले, अपने देश के उद्योगों को निम्न स्तर पर आंकने वाले लोगों को समझना चाहिए कि हमारे देश में क्षमता है, हमारे देश में कैपेबिलिटी है, हमारे देश के लोगों में कुछ भी कर गुजरने का जज्बा है। प्रधानमंत्री की इसी सोच के तहत एक और बड़ी कंपनियों ने अपनी दवाओं को सस्ता कर बेचने में लागत की कठिनाइयाँ बतानी शुरू कर दी। जैसा आपने देखा कि इंजेक्शन की कीमत किसी ने कुछ बताई, किसी ने कुछ बताई, किसी ने कुछ बताई, लेकिन वहीं दूसरी ओर इसी सेक्टर से जुड़ी जो छोटी कंपनियां हैं, जो आज हर मोर्चे पर आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए बढ़ चढ़कर आगे आ रही हैं, यह भी संयोग है कि आज 27 जून को विश्व एमएसएमई दिवस को
ही जो है इस कंपनी ने जो है छोटी सी जो कंपनी है मॉडर्न लेबोरेटरी, जिसने ब्लैक फंगस के इलाज के लिए सस्ता इंजेक्शन मार्केट में उतारा है। कितनी बड़ी बात है, जहां बड़ी बड़ी कंपनियां मुनाफा कमाने के चक्कर में अपनी मजबूरियां बता रही हैं, लेकिन वहीं पर इस सेक्टर की जो छोटी वो कंपनी है मॉडर्ना लेबोरेटरी, उसने इंजेक्शन को उतारा, सस्ते दरों पे उतारा। और यह इस इंडस्ट्री मॉडर्न लेबोरेटरी ने सेवा के संकल्प को धारण किया है। बहुत बड़ी बात है कि अपने मुनाफे को कम या न्यूनतम स्तर पे रखकर कोई भी ग्रुप इस तरह से भारत और भारतीयों की सेवा करने का जज्बा लेके काम करती है। इस ग्रुप के मॉडर्न ग्रुप के जो प्रेसिडेंट हैं अरुण खरधा, इस चीज को बताते हैं कि वर्तमान महामारी काल में कच्चे माल की उपलब्धता एक बहुत बड़ी चुनौती उनके सामने है, लेकिन मॉडर्न लेबोरेटरी ने सेवा के संकल्प को धारण कर अपने भगीरथ प्रयासों से कच्चे माल की उपलब्धता को कम समय में सुनिश्चित कर जब उत्पादन करना शुरू किया, जो कि मध्य प्रदेश सहित कई राज्यों को आसानी से मुहैया कराया जाने लगा, इसके बाद निश्चित तौर पे यह कहना होगा कि राज्य में आवश्यक ब्लैक फंगस, येलो फंगस, वाइट फंगस के इंजेक्शन के लिए लोगों को अब भटकना नहीं पड़ रहा है। कहीं भी आप देखिए, इसके इंजेक्शन के लिए कहीं भी मारामारी, कहीं भी त्राहिमाम, कहीं पे भी निगेटिव रिपोर्ट, कहीं पे भी निगेटिव सूचना समाचार पत्र या टीवी माध्यमों से कहीं भी आपको नहीं मिल रही होगी। ये बहुत बड़े गर्व की बात है, गर्व की बात है। यह वो जो उसके मॉडर्ना के जो चीफ हैं, उन्होंने बताया अरुण जी ने कि इस दवा के लिए अंतर्राष्ट्रीय आपूर्तिकर्ताओं से पहले ही हमारे संस्थान द्वारा प्रॉपर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट कर लिए गए थे। विदेशी कंपनियों ने या विदेशी सरकारों ने उनसे कॉन्ट्रैक्ट कर लिए थे, जिसके बाद बीते 2 सप्ताह से कच्चे माल की आपूर्ति की जा रही थी। टेस्टिंग ट्रायल भी सफलता से पूरा हो गया था इनका। अतः इन्होंने जब कच्चा माल इनको मिला तो इन्होंने युद्ध स्तर पे इसका उत्पादन प्रारंभ कर दिया और समय से मार्केट में इस प्रोडक्ट को लॉन्च कर दिया, जिसकी वजह से इस इंजेक्शन की कमी पूरे बाजार में भारत के किसी भी राज्य में कमी नहीं महसूस हो रही है। डॉक्टर खरिया कहते हैं कि एम्फोटेरिसिन बी एम्फोकेयर इंजेक्शन का इमल्शन फॉर्म कन्वेंशनल फॉर्म से कम नेफ्रोटॉक्सिक होता है। मॉडर्न लेबोरेटरीज द्वारा एम्फोटेरिसिन बी इमल्शन इंजेक्शन ओपन मार्केट में अन्य की तुलना में आधे से कम मूल्य पर उपलब्ध है, जो कि एम्फोटेरिसिन बी इमल्शन इंजेक्शन एम्फोकेयर नाम से उक्त ब्रांड को उपलब्ध कराया गया है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश के साथ ही देश के कोने कोने तक एम्फोटेरिसिन बी की उपलब्धता को सुनिश्चित करने का संकल्प मॉडर्न लेबोरेटरीज ने ले लिया है, जिसके लिए गुणवत्तापूर्ण प्रोडक्शन पर रात दिन काम चल रहा है। यह वास्तव में बहुत राहत की खबर है, क्योंकि पहले जो फंगस के इलाज के लिए 7 से 8 हजार रुपये की कीमत पे इंजेक्शन आ रहा था, अब वह सिर्फ शासन स्तर से 1800-1800 रुपये में उपलब्ध हो रहा है। कितना अंतर है, 4 गुने का लगभग अंतर है, जबकि इसकी कीमत मार्केट की जो कीमत है वह 3200 रुपये रखी गई है। मतलब आप
सरकार के शासकीय अस्पतालों में इसकी कीमत 1800 रुपया है और ओपन मार्केट में प्राइवेट हॉस्पिटल्स में 3200 है। वहीं इसके पहले जब तक मॉडर्ना कंपनी ने अपना ये प्रोडक्ट नहीं उतारा था तब तक यही इंजेक्शन जो है दूसरी कंपनियां 8000 रुपये तक में बेच रही थी। तो यह जो है जो मॉडर्ना लेबोरेटरीज है इंदौर में इसका जो कंपनी इस्टेब्लिश की गई है और इसने युद्ध स्तर पर केवल मध्य प्रदेश ही नहीं पूरे देश के हर राज्यों को दवा की उपलब्धता उपलब्ध कराया है। और इसके जो इफेक्ट है, साइड इफेक्ट इसका जो है बहुत ही कम है। इस इंजेक्शन का जो ट्रायल है न्यूनतम इसका साइड इफेक्ट है। इसका इस्तेमाल बहुत अधिक इस समय किया जा रहा है, इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। मरीज को स्वस्थ होने में जो फंगस, ब्लैक फंगस, वाइट और येलो फंगस है, इस मरीज को ठीक होने में कुल 25 दिन का समय लगता है। इस दौरान जो मरीज होता है उसको प्रतिदिन 1 इंजेक्शन का डोज काफ़ी होता है। अब आप समझ सकते हैं कि जिसको ये फंगस की बीमारी होगी उसको कितना महंगा इलाज करना पड़ता होगा। जब 8000 रुपया प्रतिदिन की दर से उसको देना पड़ता और आज अगर 1800 रुपये की दर से उसको देना पड़ेगा तो कितना उसके 25 दिन उसको डोज अगर देना हो तो कितना अंतर उस पे आ जाएगा। उसके जीवन जीने की जो वो है अभिलाषा और उम्मीद बढ़ जाएगी। और क्योंकि इतनी महंगी दवा अफोर्ड करना यह सबके बस की बात नहीं होती है। इस इंजेक्शन का जो डोज है वह 1 डोज काफ़ी है और संक्रमण को रोकने और समाप्त करने में यह इंजेक्शन एकदम लगभग 100% सफल है। इस इंजेक्शन की पर्याप्त डोज अगर नहीं मिलेगी तो निश्चित तौर पे मरीज को दोबारा संक्रमण हो सकता है। रिकवरी का जो उसका समय है जो 25 दिन है वह भी बढ़ सकता है। खासकर ऑपरेशन के बाद जब मरीज का को यह संक्रमण हो जाए तो हो जाने में उसको जो है काफ़ी कठिनाई आती है। दोबारा संक्रमण फैलने से जो मरीज होते हैं इसके ब्लैक, वाइट और येलो फंगस के जो मरीज होते हैं उनकी जान का खतरा जो है बन जाता है। और इस इंजेक्शन का पूरा डोज कंप्लीट करना बहुत ज़रूरी है। यह मॉडर्ना कंपनी के जो उनके जो डायरेक्टर और उनके जो मालिक हैं उनके द्वारा यह चीज़ कही गई है। और कुल मिलाकर उसके इंजेक्शन के कोर्स पर ही निर्भर करता है कि यह कितना मगर मरीज ने नियमित रूप से 1 डोज लिया है 25 दिनों तक तो उसके ठीक होने की प्रोबेबिलिटी लगभग 100% है जो ठीक हो जाएगा, दोबारा उसको संक्रमण नहीं होगा। तो इस प्रकार जो है यह उद्योग जो है काफ़ी भारतीय अर्थव्यवस्था में अपना योगदान कर रहा है। आज एमएसएमई दिवस के दिन मैंने सोचा कि हम लोग एमएसएमई इंडस्ट्री के बारे में रोजगार न्यूज़ चैनल्स पे, पेपर्स में हर जगह पढ़ते हैं, सुनते हैं, लेकिन वास्तव में ये है क्या, इसमें किस टाइप की कंपनियां काम करती हैं, कैसे काम करती हैं, इसका हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था पे क्या योगदान है, क्या रोजगार पे इसका क्या असर पड़ता है। तो मैंने कहा एक छोटी सी चर्चा हो जाए जिससे कुछ जानकारी हो जाए और आपको भी जानकारी हो सके और मुझको भी इसका जो रिसर्च करने के दौरान जो इसके बारे में खोजबीन और मेहनत से इसको सब तैयार करने में मुझे भी, मेरा भी ज्ञानवर्धन आप ही के साथ साथ मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है कि मुझे भी इसके लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। उम्मीद है आपको हमारा ये
पसंद आया होगा। एमएसी के बारे में जो एक छोटी सी जानकारी और एक विश्लेषण था आपका ज्ञानवर्धन, मनोरंजन तो नहीं कह सकता लेकिन ज्ञानवर्धन जरूर करेगा, क्योंकि मनोरंजन के तो अन्य साधन हैं लेकिन ज्ञानवर्धन के भी साधन देने जरूरी हैं। तो मैंने कहा कि आपको जानकारी दे सकूं, और हमेशा मेरे हर वीडियो में मेरी कोशिश होती है कि छोटी बड़ी कोई भी जानकारी मैं आपको दे सकूं जो आपके जीवन के आसपास चलती हो, महसूस होती हो, जो आप महसूस कर सकें खुद पे, अपने भारतीय होने पे, जिससे आपको गौरव महसूस हो सके जो है। इसी के साथ ही यदि मेरा विश्लेषण आपको पसंद आया तो कृपया इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मैं देख रहा हूँ कि हमारे साथी वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। सब्सक्राइब आपके जब वीडियो आप देखते हैं तो वहाँ पे लाल रंग से SUBSCRIB लिखा होता है, उसको आप जब दबाएंगे तो उसमें ऑल का बटन आएगा, उसको दबा दीजिए, तब सब्सक्राइब पूरा होगा। इसी के साथ अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।